हाय एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं श्री शिक्षा यतन कॉलेज के बारे में। एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, सोचा आप लोगों के लिए बता दिया जाए क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके लिए। तो सबसे पहली बात कि सेमेस्टर 1 में जो लोग एडमिशन लिए हुए हैं, यानी इस साल जो लोग एडमिशन लिए हुए हैं, जो भी कोर्सेज में आप लिए होगे लाइक बीकॉम ऑनर्स या बीबीए के लिए या बीए के जो भी कोर्सेज में आप एडमिशन लिए हो, जो भी कोर्सेज में आप एडमिशन लिए होगे तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है इनके साइट पे। कैसे अपलोड करना है वो हम बता देंगे आपको। बाकी आपको अपलोड कर लेना है, ये एक टाइम लिमिट दिया गया है, इस टाइम लिमिट के अंदर में ही आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। ये ध्यान रखिए, ऑनलाइन अपलोड करना ज़रूरी है, उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भी जाना पड़ेगा, इसलिए ऑनलाइन आपको अपलोड कर लीजिए, ये काफ़ी ज़रूरी आप लोगों के लिए हो जाती है। ठीक है। तो इन्होंने ये बोला है कि स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट ऑल डॉक्यूमेंट आर अपलोडेड एज पर फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनको रिक्वेस्ट किया जाता है जो भी डॉक्यूमेंट है आपको अपलोड करना है, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसके अनुसार। आपको ये ध्यान रखना है कि मोबाइल फ़ोटो अपलोड जो कीजिएगा वो नॉट अलाउड होगा। ठीक है, उसको प्रॉपर आप स्कैन कीजिए तब अपलोड कीजिए। तो सबसे पहले क्या कीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट मैं बताऊंगा उसको जाना है आपको साइबर कैफ़े में। साइबर कैफ़े में जाइएगा, बोलिएगा मुझे ये डॉक्यूमेंट मुझे स्कैन करके मुझे फ़ाइल में दे दीजिए। ठीक है, अब कौन से फ़ाइल में देना है वो भी मैं बता दूंगा आपको। उसके बाद अपने फ़ाइल में अपने मोबाइल में रख लीजिएगा, उसके बाद आप अपलोड कर दीजिएगा। अब कहाँ पे अपलोड करना है ये हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको लॉगिन कर लेना है, जहाँ से आप लॉगिन करते थे, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है ना आपने, वहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने पे ही आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। अब स्कैन डॉक्यूमेंट करना है 150 DPI रेजोल्यूशन में। आप साइबर कैफ़े में जाइएगा तो वहाँ पे स्कैन करवाइएगा ना, तो बोलिएगा 150 DPI रेजोल्यूशन में मुझे स्कैन करके दे दीजिए। वो लोग ऑटोमेटिक कन्वर्ट करके दे देंगे, कुछ पैसे लेंगे आपके लिए, वो कर देंगे। क्योंकि स्कैन वहाँ पे कीजिएगा ना तो सारा प्रॉपरली आपका स्कैन हो जाएगा और सारा डॉक्यूमेंट अच्छे से विजिबल होगा, दिखेगा। ठीक है, इसलिए ये लोग बोल रहे हैं। आप फ़ोन से कीजिएगा तो फ़ोन से ब्लर वगैरह भी हो जाते हैं, इसलिए आपको जाकर वहीं से कर लीजिए, काफ़ी सही रहेगा। थोड़ा सा पैसे लगेंगे आपके लिए, मतलब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, ये ध्यान रखिए। कलर फोटोग्राफ, फॉर्मल में आप खिंचवाए रहे होंगे फोटोग्राफ तो वो कर लीजिए, नहीं है तो आप फॉर्मल पहन के जाइए, वहाँ पे कर लीजिए। JPG और JPG रहेगा ऑनलाइन फॉर्मेट, और 100 KB का आपका फाइल का साइज रहना चाहिए। उसके बाद फुल रनिंग हैंड सिग्नेचर, यानी आपका फुल नाम आपका रहेगा। आप कोई ब्लैंक पेपर पे साइन कर लेना, A4 साइज कोई भी ब्लैंक पेपर पे आप साइन करके आपको स्कैन करवा लेना 50 KB में, JPG फॉर्मेट में आप कराए। ठीक है, सिग्नेचर आप पूरा फुल नाम कीजिएगा, ये ध्यान रखिए, ये नहीं कि शॉर्टकट मार दिए। उसके बाद आपको करना है ओरिजिनल क्लास 10th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एज एज प्रूफ विद सेल्फ अटेस्टेड फुल सिग्नेचर। तो आपको मतलब एक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के मतलब डेट ऑफ बर्थ के लिए चाहिए। आप क्लास 10th का सर्टिफिकेट दे सकते हो, या आप एडमिट कार्ड दे सकते हो, या बर्थ सर्टिफिकेट, तीनों में से कोई एक आपको कर लेना है। विथ अटेस्टेड करना है। अटेस्टेड मतलब क्या करना है आपको, जो आपका मान लीजिए क्लास 10th का सर्टिफिकेट है, ठीक है, सबके पास होगा, जो भी मार्कशीट रहता है उस पर डेट ऑफ बर्थ लिखा होना चाहिए मास। ठीक है, तो उसके नीचे आपको क्या करना है, प्रिंट आउट उसका निकाल लीजिए, जो भी कलर या ब्लैक एंड वाइट जो भी निकालना है, नीचे अपना नाम लिख लीजिए और नीचे सेल्फ अटेस्टेड लिख दीजिए, वो चल जाएगा। चाहे नाम ही पूरा लिख लीजिएगा, हो जाएगा, वही होता है सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, तो वही चीज़ें हो जाएगा। उसको JPG फॉर्मेट में करना है 150 KB। उसके बाद क्लास 12th का मार्कशीट भी करना है सेल्फ अटेस्टेड, यानी फुल सिग्नेचर, जैसे मैंने बता प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसमें फुल अपना नाम लिख दीजिए, हो जाएगा JPG फॉर्मेट में 150 KB में। उसके बाद ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, और ओनली फॉर अदर बोर्ड। ठीक है, मतलब अदर बोर्ड वाले हैं, जैसे रविंद्र मुक्ति विद्यालय स्टूडेंट ओनली। ठीक है, अदर बोर्ड वाले और रविंद्र मुक्ता विद्यालय वालों के लिए ये चाहिए। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट 150 KB में JPG फॉर्म में। आधार कार्ड आपको ओरिजिनल चाहिए, ठीक है, उसको अपलोड कर लीजिएगा। ठीक है, 150 KB में। और ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, जो लोग SC ST OBC A OBC B के लिए जो लोग अप्लाई किए थे वो कैटेगरी से आपका एडमिशन जाहिर सी बात है हुआ है, तो आपको क्लेम करना मतलब दिखाना पड़ेगा ना कि आपको ये सर्टिफिकेट है आपके पास। ये चीज़ों को आप लोग को अपलोड करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट आपका किस लेवल का होना चाहिए, ध्यान रखिए। अगर कोलकाता वाले हैं तो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर या एक्स ऑफिसियो JT डायरेक्टर BCW विद इन कोलकाता वाले के लिए है।
और जो आउटसाइड कोलकाता वाले हैं, किसी भी स्टेट से हैं लाइक झारखंड, बिहार, दिल्ली, जो भी से हैं, तो उनको लिए सब डिविजनल ऑफिसर यानी एसडीओ का रहना चाहिए, एसडीओ लेवल के लिए। ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाय स्टेट अदर देन वेस्ट बंगाल विल नॉट बी कंसाइडर्ड। स्टूडेंट हु विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट विल बी ट्रीटेड एज जनरल कैंडिडेट। अगर आप मतलब उन्होंने ये बोला है कि अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट आपका इशू है अदर स्टेट से, बंगाल के अदर स्टेट वाले हैं, तो उनको कंसाइडर नहीं किया जाएगा। वैसे स्टूडेंट को एक, अगर आपके पास मतलब नहीं है आपके पास एक अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट, तो आपको जनरल कैंडिडेट में कंसाइडर किया जाएगा। ठीक है। आपको वहाँ पे लॉगिन करके जो भी डॉक्यूमेंट सबमिशन कर लीजिएगा, और आपको रेगुलरली चेक करते रहना है। ठीक है। 24 घंटा के अंदर कि उसमें क्या मतलब गलतियां हैं, और 24 घंटा के अंदर आपको उसको मतलब फिर से री अपलोड कर लीजिएगा। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आपको आ जाती है, कोई गलती है, तो वो लोग बता देंगे ये आपका गलती है, तो वहाँ से फिर री अपलोड कर लीजिएगा सही से। ठीक है। इसलिए आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सही कर लीजिए, और मान लीजिए अगर गलती भी हो जाती है तो 24 घंटा के अंदर आपको फिर से अपलोड कर लेना है। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा जब आप अपलोड कर दो तो 3-4 घंटा पे आपको मतलब रेगुलरली चेक करते रहना। उसके बाद आपको अपलोडेड स्कैन डॉक्यूमेंट शुड बी क्लियर एंड लाइबल। आपको जो भी अपलोड डॉक्यूमेंट रहेगा क्लियर रहना चाहिए और दिखना चाहिए अच्छे से। स्टूडेंट हु हैव अपलोडेड ई मार्कशीट क्लास 12 शुड प्लेस इट विथ इन ओरिजिनल मार्कशीट। ठीक है। अगर आपको ई मार्कशीट आप अपलोड कर रहे हो तो रिप्लेस ओरिजिनल मार्कशीट के, तो एडमिशन इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट एंड रजिस्ट्रेशन बाय कलकत्ता यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने ये बोला है। ये तो इस साल वाले मतलब अगर इनको जिनको इस साल वाले हैं ना, इस साल पास आउट हैं, तो अगर आपके पास नहीं है तो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए ई मार्कशीट जो डिजी लॉकर वाला है। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। ये ध्यान रखिए, अगर लास्ट डेट आपको री अपलोडिंग जो डॉक्यूमेंट है, अपलोडिंग या री अपलोडिंग डॉक्यूमेंट है, 10 जुलाई से पहले आप सारा काम कर लीजिएगा, रात के 11 बजे से पहले। अगर आपको बेटर एग्जाम्पल देखना है तो आपको यूट्यूब चैनल है, तो यहाँ से ये वाले लिंक पे आप देख सकते हो। ठीक है। तो वहाँ पे देख सकते हो, श्री शिक्षा यतन कॉलेज का ही है। उसके बाद डॉक्यूमेंट मतलब रिकमेंडेड कैसे करना है ये ध्यान रखिए, थोड़ा सा इन्होंने बता रखा है। ये सैम्पल टाइप ऑफ फॉर्मल पासपोर्ट कलर फोटोग्राफ देख लीजिए, ये सेल्फी वाला नहीं चलेगा, ऐसा फॉर्मल रहना चाहिए। सिग्नेचर देख लीजिए, ऐसा नहीं रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए। उसके बाद आपको क्लास 10th का एडमिट कार्ड अगर डेट ऑफ बर्थ में कर रहे हो तो ऐसा आपको विजिबल रहना चाहिए, दिखना चाहिए। ठीक है। ऐसे उसके बाद आपको सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे नीचे अपना नाम लिख लीजिएगा, हो जाएगा। पूरा नाम लिखिएगा, शॉर्टकट नहीं मारिएगा। उसके बाद क्लास 12th का आप देख लीजिए, यहाँ पे स्कैन करके आपको विथ सेल्फ अटेस्टेड फुल सिग्नेचर 150 DPI में करना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको कर लेना है। ठीक है। स्टूडेंट नीड टू सबमिट ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट एट कॉलेज ऑफिस आफ्टर फर्दर नोटिफिकेशन, मतलब नोटिफिकेशन के बाद आपको ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है। और जो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट है वो नोटिफाई किया जाएगा लेटर। अभी फिजिकल वेरिफिकेशन का शेड्यूल नहीं आया है, ये ध्यान रखिए अभी जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वेट कीजिए, जैसे ही आएगा मैं वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए यही चीज़ें हैं, तो आपको सारा चीज़ों को अच्छे से करके कर लेना है। ठीक है। तो होप ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। काफ़ी लोग पूछ रहे थे फिजिकल वेरिफिकेशन का, तो अभी वेट कीजिए। ठीक है। फिजिकली वो लोग बुलाएंगे आपको, नोटिफिकेशन देंगे तो आपको बुलाया जाएगा, तब आप कैंपस में जाएगा। अभी ये ओरिजिनल जो ऑनलाइन आपको अपलोड करना है इसको आप कर लो। ठीक है। आज 4 तारीख हो गया, अभी आपके पास 6 दिनों का वक्त है, तो इस बीच में आप कर लो। सबसे पहले स्कैन करो, कल जाके स्कैन करवा लो, उसके बाद सारा चीज़ों को आप प्रॉपर कर लो। ठीक है। तो चलिए, फिर भी कोई दिक्कतें आ रही है तो आप हमें पूछ सकते हो, बाकी आपको सारा चीज़ों को बता दिया गया है। ठीक है। तो चलिए, बाय ऑल ऑफ यू, और ख्याल रखें अपना।